जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाराणा प्रताप कोचिंग क्लासेस में। आज अपन टॉपिक उठाएंगे बायोलॉजी से, जो एनए, जीएनएम और वेटरनरी पशुपालन विभाग के लिए बहुत आईएमपी टॉपिक है। इसमें अभी वैकेंसी निकली हुई है, जैसे पशुपालन विभाग और वेटरनरी, और जो गर्ल्स जो जीएनएम की तैयारी करती है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज अपन पढ़ते हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? जीव विज्ञान। ठीक, तो दोस्तों आप जो है वेटरनरी और पशुपालन की वैकेंसी निकली हुई है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी दोस्त इसमें फॉर्म डालना चाहता है वो फॉर्म डाल दे। आज पढ़ेंगे अपन क्या? जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है? क्या पूछा जाता है? जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है? ठीक, तो अपने को अगर उसने जीव विज्ञान की परिभाषा पूछी है और किसी ने चलो पूछ लिया कि आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, भाई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको वो जानकारी होना चाहिए। तो विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलना है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु पादपों में वृद्धि, विकास, प्रजनन एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक का जिसमें अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। आई कहानी समझ में? क्या है? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु पादप में वृद्धि, विकास, प्रजनन एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक का जिसमें अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक, अब करना है भाई जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान क्या? तो जीव विज्ञान शब्द का क्या बोलना है? जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग यानी कि बायोलॉजी टर्म्स का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रिविंस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रिविंस ने किया था। ठीक, लेकिन सबसे पहले ये जीव विज्ञान यानी कि जो है बायोलॉजी, और बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? यानी कि जीवन। क्या होता है? जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ या जीवन। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। ठीक, यानी कि लाइफ का अध्ययन करना। यानी कि क्या होता है? बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। किससे मिलकर बना है? बायो प्लस लॉजी। ठीक, बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि पूरी लाइफ का जिसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? बायोलॉजी शाखा कहलाती है। ठीक, इतना कहानी से आपको समझ में आया। ठीक, उसके बावजूद में ठीक जो जीव विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जनक, ठीक, जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान के क्या कहा जाता है? पिता, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसने संपूर्ण जीव विज्ञान को, संपूर्ण जो है पृथ्वी को, जिसमें पेड़ पौधे एवं जंतु, सभी प्रकार के जीव जंतु इसमें आते हैं, तो उसको एक शाखा में रख दिया। वो क्या है? बायोलॉजी। ठीक, आपको आया समझ में? यानी कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। ठीक, जीव विज्ञान शब्द का क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक तो ये कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, दूसरा जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग क्या? बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किस शब्द का? जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? दो वैज्ञानिक थे। कौन? लेमार्क और ट्रेविरेंस। कौन से वैज्ञानिक थे? लेमार्क और ट्रेविरेंस। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था पहली बार? किस शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों? बायोलॉजी शब्द का। यानी कि जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रिविंस ने। किसने किया था? लेमार्क और ट्रिविंस ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? लेमार्क और
ट्रिवेंस ने किया था। ठीक, लेमार्क और ट्रिवेंस ने किस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? बायोलॉजी शब्द का। और कब किया था? हालांकि बायोलॉजी में सन नहीं पूछा जाता है, पर बता देता हूँ, 1801 में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने? लेमार्क और ट्रिवेंस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रिवेंस ने किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रिवेंस ने। ठीक, आई इतनी कहानी समझ में। अब चलना है जो बायोलॉजी की शाखा है, और बायोलॉजी की शाखा को अरस्तु ने आगे चलकर दो भागों में विभाजित कर दिया। बायोलॉजी को दो शाखाओं में विभाजित कर दिया। वो दो शाखा कौन सी है? तो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज मैंने लिखी है इसको आप जो मैंने रफ कर रहा हूँ, अब इसे आप नोट डाउन करते चले। ठीक, तो क्या है? जीव विज्ञान यानी कि इस बायोलॉजी को आगे चलकर कितनी शाखाओं में विभाजित कर दिया जाता है दोस्तों? तो दो शाखाओं में। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। ठीक, वो दो शाखा कौन कौन सी है? तो एक तो हो जाएगी आपकी जंतु विज्ञान। कौन सा हो जाएगा? जंतु विज्ञान। ठीक, और दूसरा हो जाएगा पादप विज्ञान। दूसरा कौन सा विज्ञान हो जाएगा? पादप विज्ञान। एक तो आपका हो जाएगा जंतु विज्ञान, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पादप विज्ञान। कितनी शाखाओं में विभाजित हो गई? दो शाखाओं में। ठीक, कौन कौन सी शाखा? एक तो आता है आपका पादप विज्ञान, और दूसरा क्या आता है? जंतु विज्ञान। आई कहानी समझ में? यानी कि पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान कितनी शाखाओं में विभाजित हो गई? दो शाखाओं में। कौन कौन सी दो शाखा? एक तो आता है पादप विज्ञान, और दूसरा क्या आता है? जंतु विज्ञान। ठीक, अब जो पादप विज्ञान यानी कि जो है बोटनी, क्या है? बोटनी, जिसमें अध्ययन किया जाता है पादपों का। किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों को। ठीक, और अगला चलना है जूलॉजी। जूलॉजी और बॉटनी जो इनका जो है इंग्लिश नेम है, ठीक, साइंटिफिक नेम है। उसके बावजूद चलना है जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। और किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किस विज्ञान के जनक कहा जाता है? जंतु विज्ञान के। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। मैंने वहां पर समझाया था आपको, जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। कंफ्यूजन मत होना, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज पे। अपना जो है कंफ्यूजन है इसको दूर करके चलना है कि जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। और जो आपका आता है जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। अब अपने को चलना है कि जो है अरस्तु, और अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक क्यों बोला है? अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक ही क्यों बोला है? यार कुछ तो इन्होंने ऐसा किया होगा, इसी वजह कुछ तो बड़ा किया होगा, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? पिता कहा है। तो बड़ा क्या काम किया है वो अपन देखते हैं। ठीक, तो वो बड़ा काम क्या है मैं आपको बताता हूं। जो इन्होंने क्या किया कि 500 प्रकार के, इन्होंने क्या किया? 500 प्रकार के जीवों की प्रजाति का अध्ययन। ठीक, क्या है? 500 प्रकार के जीवों की प्रजातियों का अध्ययन। प्रजातियों का अध्ययन। ठीक, 500 प्रकार के जीवों की प्रजातियों का अध्ययन। 500 प्रकार के जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किसने किया? तो किसने किया? अरस्तु ने किया। कितने प्रकार के पादपों की प्रजाति? 500 प्रकार के पादपों की प्रजाति का जो अध्ययन किया वो किसने किया? अरस्तु ने किया। ठीक, इसी कारण इनको किस विज्ञान के, सॉरी पादपों का नहीं, 500 प्रकार के जीवों की प्रजाति का अध्ययन। कितने प्रकार की? 500 प्रकार के जीवों की प्रजातियों का अध्ययन जो किया था किसने किया था? अरस्तु ने किया था। कितने प्रकार की? 500 प्रकार के पादपों की प्रजाति। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक, क्या कर होता है? 500 प्रकार के जीवों की जो प्रजाति है उसका अध्ययन, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीवों की अपन कुछ ही लोगों से, कुछ ही प्रकार के जीवों से परिचित होते हैं, लेकिन उन्होंने कितना? 500 प्रकार के, कितने प्रकार के? 500 प्रकार के पादपों की, सॉरी जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया है। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के जीवों की प्रजाति, यानी कि बहुत विस्तृत और डिफिकल्ट होता है जो जीवों का जो अध्ययन करने का होता है, क्योंकि एक प्रकार की जनजाति या एक प्रकार की जाति जो होती है उसका अध्ययन तो अपन नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि मानव जाति का अध्ययन किया।
ठीक, कोई बात नहीं, एक प्रजाति थी, उसमें अलग अलग प्रकार के जो है मानव की जातियां हैं, लेकिन उसका अध्ययन अपन ने कर लिया। किसका किया? मानव का। लेकिन 500 प्रकार की प्रजाति, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी कारण इन्होंने क्या किया कि 500 प्रकार के जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया। कितने प्रकार की? 500 प्रकार की जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया। इसी कारण इनको क्या, तो जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। आगे चलना है, 500 प्रकार के जीवों की प्रजातियों का जो इन्होंने अध्ययन किया, इसकी जानकारी अपने को किस में मिलती है? कोई ये भी बोल सकता है कि आपने तो झूठ बोल दिया। कैसे पता है कि आपको 500 प्रकार की, वही 1000 की प्रकार की जातियों का भी कर सकता है, या फिर 100 प्रकार की जातियों का भी अध्ययन किया हो? ये प्रूफ आपको कैसे मिला? ठीक, तो वो प्रूफ की अपने को जानकारी निकालने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या? तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है, कौन सी है पुस्तक? पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। या कहीं कहीं आपको हिस्टोरिया एनिमेलियम भी मिलेगा। ठीक, तो किस में मिला अपने को? उनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में किसकी जानकारी मिली? 500 प्रकार के जीवों की प्रजातियों की जानकारी मिली। यह कहानी आपको समझ में आई। ठीक, उसके बावजूद में अगला चलना है, तो अगला कौन सा विज्ञान उठाते हैं? पादप विज्ञान। कौन सा विज्ञान उठाते हैं? पादप विज्ञान। और पादप विज्ञान के जनक, यानी कि पादप विज्ञान के जनक पादप विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो पादप विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस। किसे कहा जाता है? थियोफेस्टिस को। किसको कहा जाता है? थियोफेस्टिस को किस विज्ञान के जनक कहा जाता है? पादप विज्ञान के। किस विज्ञान के कहा जाता है? पादप विज्ञान के। अब पादप विज्ञान के जनक इनको कहा है, तो किसी का बोलना यह होता है कि पादप विज्ञान के जनक इनको क्यों कह दिया? भाई, नॉर्मल व्यक्ति को भी अपन पादप विज्ञान के जनक बोल देते हैं। एक बार एक स्टूडेंट से मेरे से पूछ लिया, जब मैं इंदौर में क्लास पढ़ा रहा था, उस समय उसने बोल दिया कि यह पादप विज्ञान के जनक किसी को भी बोल दिया जाता है जो पादपों का अध्ययन करता है। मैंने उसको संतुष्ट करने के लिए बताया कि जो है बोल तो हर किसी को दिया जाता है। एक पौधे को उठाया, उसकी जड़ों का अध्ययन किया, जाइलम, फ्लोएम, जाइगोट, इसका अध्ययन किया और बता दिया कि भाई मैंने इस पे अध्ययन कर लिया। लेकिन एक प्रकार के नहीं, उन्होंने क्या किया कि 500 प्रकार के 500 प्रकार के कितने प्रकार के? 500 प्रकार के पादपों की कितने प्रकार के? 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन किया। कितने प्रकार की? 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन किया। कितने प्रकार की? 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन किया। ठीक, इसी कारण कितने प्रकार के? 500 प्रकार के पादपों की प्रजाति, IMP। ठीक, 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन किसने किया था? थियोफेस्टस ने। किसने किया था? थियोफेस्टस ने। ठीक, आई कहानी समझ में? यानी कि 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का बायोटेक्निकल नेम किसने दिया था? थियोफेस्टस ने। ठीक, जैसे कि अपन पढ़ते हैं आम का मैंगोफेरा इंडिका, गाय का देखते हैं बॉस इंडिकस, और उसके बावजूद में मेंढक का राना टिग्रिना। ठीक, ऐसा जो अध्ययन किया है वो 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन किया था। किसने किया था? थियोफेस्टस ने। इसी कारण इनको किस विज्ञान के? पादप विज्ञान के जनक कहा जाता है। किस विज्ञान के जनक कहा जाता है? पादप विज्ञान के जनक। किसे कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफेस्टिस को। किस विज्ञान के जनक कहा जाता है? पादप विज्ञान के। कितने प्रकार के पादपों की प्रजाति? 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया। ठीक, अब चलना है कैसे मान ले हम कि इन्होंने 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन किया। तो उसके लिए भी अपने कुछ शस्त्र हो अपने पास कि हम बता सकते हैं यार हमने जो बोला है 500 प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन किया है, ये हमने कहीं ना कहीं बुक में पढ़ा है। वो बोल देंगे कौन सी बुक, उसका नाम होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम वो नाम भी बताते हैं। तो वो बुक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था क्या?
हिस्टोरिया, क्या हिस्टोरिया प्लांटेरुम, क्या थी हिस्टोरिया प्लांटेरुम, किसकी पुस्तक थी? थियोफेस्टस की। आईएमपी चीज पूछा जाता है थियोफेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? क्या जवाब देंगे? हिस्टोरिया, क्या जवाब देंगे? हिस्टोरिया प्लांटेरुम, क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरुम। प्लांटेरुम प्लांट से जाहिर हो रहा है, यानी कि पादपों का अध्ययन। आई कहानी समझ में? तो क्या हिस्टोरिया प्लांटेरुम किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है दोस्तों, देखना मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करता चल रहा हूँ। हिस्टोरिया प्लांटेरुम किसकी पुस्तक है? किसकी है? थियोफेस्टस की। किसकी है? थियोफेस्टस की। ठीक, उसके बावजूद में चलना है हिस्टोरिया प्लांटेरुम। हिस्टोरिया प्लांटेरुम में कितने प्रकार के पादपों की प्रजातियों का अध्ययन मिलता है? 500 प्रकार। आई कहानी समझ में? ठीक, उसके बावजूद में चलना है थियोफेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरुम। थियोफेस्टस किस विज्ञान के जनक है? पादप विज्ञान के। आईएमपी चीज है, जो बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चले। जो चीज बोली जा रही है उसको आप नोट डाउन करते चले, ताकि ये चीजें आप याद रखने में आसानी रहेगी आप लोगों को। ठीक, अब ये 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया, आगे चलना है। तो आगे अपन क्या पढ़ेंगे? तो पहले अपन उठाएंगे कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान उठाएंगे? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान में सबसे पहले टॉपिक रहेगा अपना कोशिका, जिसमें हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको कोशिका से डेफिनेटली मिलेगा। ठीक, तो कल अपना टॉपिक रहेगा क्या? कोशिका। मैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ में साइंस को भी लेके चल रहा हूँ। दोनों ही टॉपिक एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगे। बस आप लोगों से इतना सपोर्ट चाहिए कि जो आपको समझ में आ रहा है, और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी यानी कि थोड़ा बहुत भी अगर सीखने को मिला है और कहीं ना कहीं इससे आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लस शेयर जरूर करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को बताएं कि जो है मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, बट इतना इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग घर से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए मैं अपना टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत जो ज्ञान मेरे पास है उसको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।